नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल एवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स अप्रैल और मई के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई या जून में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई में होने वाले हैं सभी बच्चे डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा 100 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा, आप लोगों को और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन हार्ड होता है, कितना सिंपल आता है, सब कुछ आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। और डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए, जिससे कि आपको लोग और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता है। तो अप्रैल और मई के बच्चे जब तक आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं तब तक आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है और डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिएगा। डबल तैयारी करके आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि टेबल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। टेबल मेनू के अंदर जब जाएंगे आप लोग फर्स्ट पॉइंट वही आप लोगों को कंट्रोल प्लस F12 लिखा रहेगा। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करके आप टेबल अपनी लिब्रे ऑफिस राइटर में बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो रो और कॉलम कितना होता है। ठीक है, रो और कॉलम पूछ रहा है तो आपको बताना है कि रो आप लोग का 2 होता है और कॉलम भी आप लोग का 2 होता है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करते टाइम रो और कॉलम कितने होते हैं तो आपको बताना है कि 2 रो होता है और 2 कॉलम होते हैं और किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं, टेबल मेनू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, येलो होता है। ठीक है, जब आप लोग लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो आपको टॉप पर ही आप लोग को मिलता है डिफॉल्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, तो आप लोग का क्या होता है, येलो होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइटर में हाईलाइट कलर क्या होता है तो आपको बताना येलो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो
तो आपको बताना है कि सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि विंडो 10 के लिए डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताए कि विंडो 10 के लिए कौन सा डिफॉल्ट ब्राउजर है आपका, तो इसके साथ कौन सा विंडो 10 के साथ कौन सा ब्राउजर आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो आप लोग का विंडो 10 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये आप लोग जब विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ आप लोग को फ्री में इंस्टॉल हो जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडो 10 और 11 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि वेब पेज डेवलपमेंट के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। यानी बताइए, क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए कि इसमें से कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप एक वेब पेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, HTML का। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में पूछा जाता है कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं या वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो HTML का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। HTML का फुल फॉर्म भी आता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTML को किसके द्वारा बनाया गया है, HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, F2 होता है। ठीक है, और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो एडिट मेनू का इस्तेमाल करते हैं और F2 इसकी शॉर्ट की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा गया है कि क्या रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो वहां पर क्या करेंगे, आप ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रोम क्या है। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि रोम किसके अंदर होती है। तो आपका मेन मेमोरी के अंदर होती है। रोम कितने टाइप्स का होता है, तो आप लोग को रोम मेन 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका पी रोम, ठीक है, उसके बाद होता है ईपी रोम, तीसरा होता है आप लोग का डबल ईपी रोम। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि रोम कितने टाइप्स की होती है। पहला आपका होता है पी रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा होता है डबल ईपी रोम होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉन वोलेटाइल एक मेमोरी है रोम। एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल के एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ARPANET है। ठीक है, और ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ट्रिपल के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी पूछ सकता है कि विश्व का पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है। तो आपको बताना है कि ARPANET है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, व्हाट्सअप हो गया आप लोग का, टेलीग्राम हो गया, ये फेसबुक मैसेंजर हो गया, ये सब आप लोग का इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट्सएप किससे संबंधित रखता है। तो आपको बताना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग से। फेसबुक मैसेंजर हो गया आप लोगों का, टेलीग्राम हो गया, ये सब आप लोग का इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन है स्पीकर्स, जॉयस्टिक,
प्लॉटर्स या मॉनिटर? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आप लोग का एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। स्पीकर हो गया, प्लॉटर्स हो गया और मॉनिटर हो गया, ये आप लोग एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो लिब्रे ऑफिस में आपको सुपर स्क्रिप्ट का अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे आपको तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट दिखेगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। अगर लिब्रे ऑफिस में सेव एस की शॉर्टकट पूछे तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एस के लिए, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि कंप्यूटर का सबसे मुख्य घटक कौन सा है, यानी कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सीपीयू होता है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल और मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिएगा और पूरा कोशिश करिए कि 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। इससे क्या होगा, आप लोग को और अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग को पता भी चल जाएगा आप लोग की कितनी अच्छी खासी तैयारी हुई है। और आप लोग डेली गूगल पे जाकर टेस्ट देते रहिए, डेली क्लास करते रहिएगा। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए, जिससे कि आप लोग और अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना ट्रिपल सी एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। और आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोगों का ट्रू फॉल्स होता है। लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग का 30 क्वेश्चन होता है, कभी 35 हो जाता है, कभी 40 प्लस क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को लिब्रे ऑफिस को भी ऑनलाइन गूगल पे जाकर के टेस्ट देना है और लिब्रे ऑफिस कैल्क इम्प्रेस कैल्क और राइटर की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, कोबोल, मशीन लैंग्वेज या फोर्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, ओएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटेल 4004, ठीक है। ये विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है और कितनी बिट्स का था? 4 बिट का था, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि गूगल ड्राइव का अधिकतम स्टोरेज कितना होता है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 15 GB होता है। ठीक है, जब आप लोग गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं तो आप सेटिंग में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोग को स्टोरेज कितना मिलता है। तो वहां पर आप लोग को 15 GB लिखा रहेगा। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि गूगल ड्राइव में मैक्सिमम कितना स्टोरेज मिलता है, तो आपको बताना है कि 15 GB मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि पिन का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपको ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस S या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। तो अगर आपको लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको F5 का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस या पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो F5 होता है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पावर पॉइंट और लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो F5 होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछे कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, स्लाइड शो मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट पर ही आप लोगों को लिखा रहेगा F5 यानी कि स्लाइड शो का। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पावर पॉइंट का पूछ ले कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने की, तो F5 होता है। इम्प्रेस में पूछेगा तो F5 होता है। इम्प्रेस में भी पूछता है मेनू किस मेनू में जाना पड़ता है, तो आपको स्लाइड शो मेनू के अंदर जाना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 से, ईमेल द्वारा एक बार में कितनी बड़ी फाइलें भेजने की अधिकतम सीमा होती है, यानी कि आपको ईमेल के माध्यम से एक बार में कितनी साइज की कितनी बड़ी फाइलें भेज सकते हैं और इसकी लिमिट क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 25 MB, यानी ईमेल के द्वारा आप 25 MB तक की फाइलें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईमेल के माध्यम से कितनी बड़ी साइज की फाइलें आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 25 MB तक की फाइलें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट आकृतियों के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F3। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं डुप्लीकेट आकृति यानी डुप्लीकेट शेप बनाने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F3 होता है और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आप लोग बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि डुप्लीकेट की शॉर्ट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होता है और एडिट मेनू के अंदर मिलता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं। अब यहीं पे बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 9 पर क्लिक कर देते हैं कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 9 मेनू होता है, तो उन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल आप लोग का 10 मेनू पाया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में रिपीट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, रिपीट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे
कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताइएगा एडिट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एडिट मेनू को अंदर जाएंगे तो पहला आपको रीडू अंडू मिलेगा, उसके बाद कट कॉपी मिलेगा, उसके बाद आपको रिपीट करने की शॉर्ट की मिल जाएगी। ठीक है, यानी ये 5वें नंबर पर आप लोग को मिलेगा एडिट मेनू के अंदर कि रिपीट की शॉर्ट की क्या होती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में। एग्जाम में भी पूछता है कट की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल+X होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल+C होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V होता है। ये आपको एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पेन का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका पेन का फुल फॉर्म। ठीक है, अब सभी बच्चों को फुल फॉर्म बताना है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका बाद FAT का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद SMTP का फुल फॉर्म, उसके बाद आपका हो जाएगा POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है। इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ट्रिपल-सी के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में सभी का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल+इंटर, कंट्रोल+M, कंट्रोल+N या कंट्रोल+Shift+N। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको न्यू टेम्पलेट इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको राइट आंसर आपको डी पे जाना होगा, कंट्रोल+Shift+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए या नया टेम्पलेट बनाने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ दे कि लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट इंसर्ट करना है या टेम्पलेट बनाना है तो किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट की होती है कंट्रोल+Shift+N होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर में भी पाए जाते हैं फाइल मेनू के अंदर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी पाया जाता है फाइल मेनू के अंदर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी पाया जाता है आपका फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि टेम्पलेट की शॉर्ट की क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, Alt+F4 का इस्तेमाल करके आप अपना कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्ट की होती है Alt+F4 होता है। ठीक है, जब आप Alt+F4 प्रेस करेंगे तो आपको एक मेनू ओपन होगा, उसमें स्लाइड शटडाउन लिखा रहेगा, साइन आउट लिखा रहेगा, डिस्कनेक्ट लिखा रहेगा, उसी में आपको ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट बंद करना चाहते हैं तो विंडो क्लिक करिए, वहां पर जाके आप बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट की पूछा है तो Alt+F4 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल-सी के एग्जाम में आता रहता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको करंट यानी करंट स्लाइड स्टार्ट करना है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है F5, कंट्रोल+F5 या Shift+F5। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, Shift+F5 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड्स प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो Shift+F5 का इस्तेमाल करते हैं और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको पता होगा इस कौन से मेनू के अंदर पाया जाता है, स्लाइड शो मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है,
तो इसे आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पावर पॉइंट में पूछ ले कि पावर पॉइंट में करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करंट स्लाइड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिएगा 15 नंबर स्लाइड पर काम कर रहे हैं और वहीं से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना होगा, तो वहीं से आपको शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो आपको वहीं 15 नंबर से ही आपको स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, F5 से क्या होता है, आपको फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स अप्रैल और मई के लिए बच्चों को इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल मई या जून में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल या मई में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का MCQ सॉल्व करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छी सी रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कितना हार्ड कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग को और अच्छी सी रिवीजन हो जाएगा। डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए, जिससे आप लोग और अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट गूगल पर देते रहिएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन 30-35 का भी आप लोग का 40 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डेली आप लोग को गूगल पे जाकर के लिब्रे ऑफिस का भी टेस्ट देना है। आप लोग जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स का पेपर होता है, सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो सभी में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है, डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।